मैं एक स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा। और मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। नाज़रीन मोहतरम, आप सबका खैर मकदम करते हैं हम कश्मीर क्राउन में। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिक अली साबिक, और इस वक्त हम ज़िला गांदरबल के डब इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक नन्ही परी बैठी हुई हैं। सईदा साबरा जहरा इसका नाम है, और आपको पता ही है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में, हमारी जम्मू कश्मीर से बाहर जो हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है महाराष्ट्र, वहाँ पर हमारे बहुत से बच्चे खेलने गए थे। एक खेल स्लॉट उसका नाम है, और साबरा जी ने उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। सभी जो इसके वालिदैन हैं वो इस पर फख्र करते हैं, और जो डब इलाका है इस पर फख्र करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू व कश्मीर के लिए एक बाइस फख्र है कि इतनी छोटी सी उम्र में इसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। 7वीं जमात की ये तालिबा है, और एक मेहनत करके इन्होंने आज ये मकाम हासिल किया है। साबरा जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। मेरा नाम साबरा जहरा है, मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल में। मैं गांदरबल में रहती हूँ। मैंने पहले स्टेट खेला है और डिस्ट्रिक्ट भी खेला है। मैंने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल लिया है और मैंने स्टेट में भी गोल्ड मेडल लिया है। फिर मेरी जो नेशनल ट्रायल्स हुई पोलो ग्राउंड में, हमारी सिलेक्शन थी नेशनल्स के लिए। फिर उसमें मैं सिलेक्ट हुई नेशनल्स के लिए। फिर वहाँ से हम महाराष्ट्र गए और फिर वहाँ पे भी मैंने गोल्ड मेडल निकाला। साबरा जान, हमें बताए कि आपको ये शौक कब से हुआ, यानी कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद से भी वाबस्ता रही हैं। ये शौक आपको कैसे हुआ कि मैं भी खेल कूद में हिस्सा लूंगी? हम पहले बैडमिंटन खेलने जाते थे स्टेडियम, फिर वहाँ पे कुछ बच्चे खेलते थे मार्शल आर्ट्स टाइकोंडो। फिर वहाँ से मैंने अपने घर वालों को बोला कि मैं भी पार्टिसिपेट करूँगी, और फिर मेरे पेरेंट्स ने बोला ठीक है। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, और फिर मैं नेशनल। अगर हम कहेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, आपकी मम्मा का, आपके पापा का, किसका रोल है? इन्होंने अच्छी तरह से आपको ये सभी जो आप इसमें चाहे ये बैंकॉक स्लॉट हैं या कोई भी खेल आप खेलते हैं, आपके साथ बहुत बच्चे होते हैं, किसका ज्यादा रोल रहा है? सबसे ज़्यादा रोल मेरे दोनों पेरेंट्स का रहा है, और जो मेरे कोच है सईद मोहम्मद सर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने हमें प्रैक्टिस करवाई है, उनकी वजह से और मेरे पेरेंट्स की वजह से। सिर्फ मेरे पेरेंट्स नहीं, जो मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे दादू चाचू, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और उनकी वजह से मैंने आज गोल्ड मेडल निकाला। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चले कि ये सबसे बड़ी फख्र की बात है कि जब हमारे छोटे बच्चे ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं, आप नाज़रीन भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज आपको पता ही है कि आजकल दौर क्या चल रहा है, ड्रग्स का दौर चल रहा है। हमारी जो नौजवान लड़कियां लड़के जो हैं वो इसमें मुलव्वस हुए हैं। इससे बेहतर है कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद के मैदान में उतारे तो सबसे बड़ी बात होगी। साबरा जहरा, हमें बताइए कि आप किस एकेडमी के साथ वाबस्ता हैं और कहाँ पे आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है? हम पहले स्टेडियम में खेलने जाते थे, वो हमें बहुत दूर होता था। फिर हम जो हमारे सईद मोहम्मद सर, उन्होंने यहीं पे हमारी एकेडमी खोली। अब हम डेली वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। कितने बच्चे आप वहाँ गए थे, कितने स्टूडेंट आप वहाँ गए थे महाराष्ट्र? हम टोटल 5 बच्चे गए थे, उनमें से गोल्ड सिर्फ मेरा था, और सिल्वर एक था, और ब्रोंज एक है। अच्छा, और हमें बताइए कि जो आप यहाँ पर ये एकेडमी वगैरह चलाते हैं उसमें कितने बच्चे यानी कि खेलते हैं, उसमें कितने बच्चे अभी सीखते हैं, और क्या क्या आपको सिखाया जाता है वहाँ पे? हम 30-40 बच्चे वहाँ पे खेलते हैं। जब हम लोगों ने स्टेट खेला था, उसमें हमारी कुछ लोगों की सिलेक्शन हुई थी नेशनल ट्रायल्स के लिए। फिर नेशनल ट्रायल्स में कुछ बच्चों की सिलेक्शन हुई थी नेशनल्स के लिए, और नेशनल्स के लिए हमारी 5 बच्चों की सिलेक्शन हुई थी। बिल्कुल। यहाँ पर मैं ये एक बात भी बताना चाहूँगा कि जो ये बच्चे यहाँ पर एक एकेडमी इन्होंने तैयार की है, हालांकि वो एकेडमी नहीं है, एक कमरा लिया है इन्होंने, एक घर का एक कमरा लिया है किराए पे, वहाँ पे खेलते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो गांदरबल की हैं, ज़िला गांदरबल, खासकर डीसी गांदरबल से हम यहाँ पर अपनी तरफ से अपील करना चाहते हैं कि इनके लिए एक छोटा सा हॉल बनाया जाए कि वहां पर ये अपनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो इन चीज़ों पर
काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमारे एसएसपी साहब जो गांदरबल के हैं वो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों के इन खेल कूद पर। अगर डब इलाके में एक अच्छा स्पोर्ट्स हॉल बनाया जाए तो इनकी भी प्रैक्टिस हो जाए और बाकी बच्चे भी सीख पाएंगे। साबरा जान, आपका और क्या क्या शौक है, आप क्या आगे बनना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक्स जो होते हैं मैं उनमें गोल्ड मेडल निकालूं। जैसे मैंने स्टेट में निकाला है, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल्स में, ऐसे ही मैं ओलंपिक्स में भी निकालना चाहती हूँ। वेरी गुड, हमारी दुआएं इसके साथ हैं। अल्लाह ताला आगे चलकर इसे और कामयाब करे और अपने वालिदैन का ये नाम रोशन करे, अपने स्टेट का नाम रोशन करे, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे, क्योंकि ऐसे बच्चे हमें कुछ कुछ मिलते हैं जिनके पास ये हुनर होता है। और इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं? मैं एक स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा। और मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पापा और मम्मी में से ज़्यादातर आपकी तरफ कौन तवज्जो देता है? वैसे दोनों देते हैं, लेकिन ज़्यादा मेरे पापा देते हैं। आपके दादू? दादू ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। साबरा ज़हरा, हमें बताइए आखिर पर, क्योंकि हम आपको यहाँ पर मुबारकबादी देने आए हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छा कमाल किया है। नाज़रीन मोहतरम, आपको हम दिखाएंगे, ये है साबरा जी का वो मेडल जो इसने हासिल किया है, गोल्ड मेडल। इससे भी पहले इन्होंने बहुत से मेडल, देखिए आप खुद देखिए, आप साबरा ज़हरा इनको दिखाओ नाज़रीन को, देखिए कितने मेडल। नेशनल्स का गोल्ड है, ये मेरे स्टेट का गोल्ड है, और ये मेरे डिस्ट्रिक्ट का गोल्ड है, और ये मैंने जूडो, और ये मेरा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट का दूसरा ब्रॉन्ज है, और ये जूडो का ब्रॉन्ज है मेरा। अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ, अपने स्टेट के साथ साथ अब ये नेशनल में खेल रही हैं और हम दुआ करेंगे कि इंटरनेशनल में भी इसकी एंट्री हो और आगे जाकर ये और नाम कमाए। साबरा ज़हरा, चलते चलते लास्ट पर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे आज के नौजवान हैं, चाहे उसमें छोटे हो बड़े हो, हमारी बहनें हो, आजकल ड्रग्स की तरफ बहुत लोग जाते हैं या बाकी कामों की तरफ जो काम शाया निशान नहीं है, उनके लिए आपकी मुख्तसर सी मैसेज क्या रहेगी? मैं उनके पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि आप उनको स्पोर्ट्स की तरह भेजें, जैसे वो बाकी ड्रग्स की तरह होता है, उससे उनके लिए अच्छा है कि अगर वो स्पोर्ट्स में रहेंगे। एक तो स्पोर्ट्स से हमारी सेल्फ सर्टिफिकेशन होती है, वो सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात, हम बुरे कामों से भी दूर रहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साबरा ज़हरा आपका। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि हमारे साथ एक नन्ही परी बैठी हुई हैं और जो डब इलाके में रहती है, ज़िला गांदरबल के डब इलाके में एक बहुत ही फ़ख्र का काम किया है। इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है अपनी इस बैंकॉक स्लॉट में। तो ये महाराष्ट्र गए थे खेलने के लिए, बहुत से बच्चे गए थे जिनमें से कुछ ने सिल्वर मेडल हासिल किया है और कुछ ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, और ये उनमें से हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आप इसी तरह से हमारे साथ बनिए रहे। हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे बच्चों को हम सामने लाए, क्योंकि आपके ज़रिए से भी उन्हें मुबारकबाद मिलती है और हमारी टीम के ज़रिए से भी इनको मुबारकबाद मिलती है। ये जम्मू व कश्मीर के लिए, खासकर ज़िला गांदरबल के लिए एक फ़ख्र की बात है। हम यहाँ पर फिर एक बार डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को कहना चाहेंगे कि इनके लिए डब इलाके में एक स्पोर्ट्स हॉल तैयार किया जाए ताकि वहां पर ये अच्छी तरह से खेल सके और इनको कोई मुश्किलात दरपेश ना आए। कश्मीर क्राउन देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।